गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद इसका ये अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु जी भी हैं और गुरु महेश जी भी यानी शिव जी भी हैं। लेकिन इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। इस श्लोक का ये अर्थ है कि गुरु, जो भी गुरु होते हैं उनमें ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी उत्पन्न करने की, पैदा करने की। वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की। और महेश की शक्ति होती है, यानी लय हो जाने की, खत्म हो जाने की। पैदा हुए, रहे और फिर एक दिन खत्म हो गए। गुरु में ये तीनों शक्तियां होती हैं। यहां तक कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। गुरु क्या है? तो परम ब्रह्म, यानी कि परम सत्ता किसको कहा गया? वही शिव का अंश हमारे अंदर आया, आपके अंदर आया, तो मनुष्यात्मा कहा गया, जीवात्मा कहा गया। और वही परम सत्ता में जब है तो उसको महेश्वर कहा गया, परम है जो। लेकिन एक दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने इस बात को समझ लिया कि आध्यात्मिक ऊर्जा यानी महादेव से मिली हुई दया अगर आपको मिल जाए तो उस ऊर्जा का उपयोग अपनी जागतिक लालसाओं के लिए नहीं करना चाहिए, यानी लौकिक कामनाओं के लिए। उसका उपयोग महादेव के लिए ही करना चाहिए। महादेव से मिली हुई चीज महादेव को ही समर्पित होनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो आप ही का है। ये आकाश भी शिव का, ये धरती भी शिव की, ये हवा, ये अग्नि, ये जल, कण कण ब्रह्मांड का शिव का ही तो है। तो जो भी देंगे उन्हीं का न है। आज तक हजारों साल में शिव की पूजा का प्रचलन रहा है, शिव पुराण की कथाओं का प्रचलन रहा है। रामायण की कथा, महाभारत की कथा, संतों के प्रवचन, इसका प्रचलन रहा है। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी ने भी ये नहीं सुना होगा शिव की चर्चा। इसका जिक्र साहब हरिंद्रानंद जी से पहले किसी भी शिव के भक्त, शिव के शिष्य या किसी भी संत के द्वारा इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। शिव की चर्चा पहली बार उनके तरफ से ये नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि कथा तो हम सुनते हैं, गीत भजन हम सुनते हैं, क्षण भर के लिए हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है। कुछ देर के लिए लगता है कि मन एकदम महादेव के पास ही चला गया। लेकिन जैसे ही वो कथा खत्म होती है या वो भजन या गीत खत्म होता है, वैसे ही हमारा मन तुरंत महादेव के सानिध्य से हट जाता है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रास्ता शिव शिष्यों के लिए बताया। उन्होंने कहा कि जिसकी बात हम करते हैं बार बार, हमारा मन भी उसी से भर जाता है। संकीर्ण की बात कोई करता है, आप देखिएगा हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी की शिकायत करेंगे, हमेशा किसी न किसी की निंदा करेंगे, किसी में अच्छा नहीं देखेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, उनका चेहरा भी वैसा ही हो जाता है, उनका मन भी वैसा ही हो जाता है। और किसी को देखिएगा कि नमक और रोटी भी खाता है लेकिन आह्लादित है, खुश है, आनंदित है और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करता है। अभी आपने सुना मंडल सर कह रहे थे, आप ही से पूछ रहे थे कि कर भला तो क्या होता है, तो आपने कहा हो भला, यानी जो आप दुनिया को दीजिएगा दुनिया वही आपको वापस करती है। आप इस दुनिया को अगर संकीर्णता दीजिएगा आपको भी संकीर्णता ही मिलेगी। विराटता दीजिएगा यानी बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले, मेरा तो भला हो लेकिन दूसरों का भी हो, ऐसी सोच रखने वाले, तो जो विराट की बात करता है उसका मन भी विराट होता है। और अगर कोई शिव का दान करता है, शिव शिष्यता को बांटता है, तो जितना आप शिव शिष्यता को बांटेंगे आपके मन में शिव शिष्यता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आज शिव शिष्यता की व्याप्ति यानी इसका फैलाव,
इतना ज्यादा है कि सामान्य से अति सामान्य लोग भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, एकदम मुक्त हृदय से, बिना किसी नियम के, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी बंधन के। शिव के शिष्यता के बारे में साहब हैदरानंद जी ने कहा कि शिव के शिष्यता जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग सबसे परे है। जैसे ही हम कहते हैं शिव का शिष्य, यानी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, कुरूप है या सुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीवात्मा है, शिव का अंश है और वो शिव से मिल सकता है, शिव ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने दया मांगने की पहला सूत्र दया मांगने की बात कही। दूसरा सूत्र शिव की चर्चा दूसरों से भी करिए ताकि मेरा मन समझ सके। अगर हम किसी को स्टेशन पहुंचाने जाएं, किसी दूसरे को पहुंचाने में हम पहुंचेंगे कि नहीं? हम भी पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कोई महादेव की तरफ किसी को लेकर चलेगा तो महादेव के पास दूसरों को लेकर चलने वाला खुद भी महादेव के पास ही पहुंचता है, खुद भी महादेव से ही मिलता है। और उन्होंने कहा तीसरा सूत्र जिसमें मन ही मन शिव को प्रणाम करने के लिए कहा। आज तक दुनिया में प्रणाम करने की इतनी विधियां हैं कि पूछिए नहीं, बहुत सारी विधि है। कोई रुद्राक्ष के माले पे नमन करता है, कोई कमल के गट्ठे पे करता है, कोई तुलसी के दाने पे करता है, कोई सांसों पे करता है, यानी अलग अलग विधियां हैं। कोई इस दिशा में बैठकर, कोई उस दिशा में बैठकर, कोई कहीं कोई कहीं, अनेक विधियां हैं। लेकिन शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि जो कही गई वो है अजपा जप। लौकिक जीवन के कष्टों को कम करने के लिए रुद्राक्ष की माला पे 24 घंटे में एक बार कभी भी आप नमः शिवाय से मंत्र का सहारा लेकर 108 के दाने पे शिव को प्रणाम कर सकते हैं। मानसिक जप है ये, मन से, मंत्रानुक्रम से, यानी एक दाना आगे करते हुए और मन में ये भाव लेकर कि महादेव को प्रणाम हो, नमः शिवाय के सहारे से ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर विधि यही है कि सांसों की माला पे की जाए। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना जाए। क्या जाने इस जीवन में फिर इस श्वास का आना हो ना हो, कोई नहीं जानता कि अभी जो सांस आई है और अभी जो सांस निकलेगी, फिर ये सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये तो कोई नहीं जानता। तो ये सांस अगर निकले तो महादेव को प्रणाम करते हुए और आए तो महादेव को प्रणाम करते हुए। इससे सुंदर इस माला का उपयोग और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसको कहा गया अजपा जप, यानी एक ऐसी माला जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जन्म लेते ही सांस शुरू होती है और शरीर की मौत होती है तो सांस बंद होती है, और हर सांस पे शिव के नाम का दिया जले, शिव को प्रणाम हो। इससे सुंदर जीवन, इससे सुंदर माला, सांसों की माला का उपयोग कुछ भी और नहीं हो सकता। तो शिव की शिष्यता की आज जो व्याप्ति है, बढ़ रही है लगातार, इसका मुख्य कारण ये भी है कि कहीं कोई बंधन नहीं है। इसलिए हम में से किसी को ये सोचना नहीं पड़ता कि हम योग्य हैं कि नहीं। हमको बस ये सोचना पड़ता है कि महादेव तो सबसे बड़े हैं, महादेव से बड़ा तो कोई नहीं। देवों के देव महादेव, कालों के भी काल महाकाल, जीवन और मृत्यु के चक्र से जो मुक्त करते हैं महामृत्युंजय। न जाने कितने रूप, शिव से बड़ा कोई नहीं। पर्वत पे चाहे जिधर से भी चढ़िए, लेकिन शिखर एक ही होता है और शिखर पे शिव स्वयं बैठे। तो महादेव से बड़ा गुरु नहीं है, तो एक सामान्य आदमी भी, अति सामान्य लोग भी शिव के गण होते हैं। क्योंकि शिव दास नहीं भाव पैदा करते, शिव ऐश्वर्य का भाव पैदा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझको भगवान समझते हो और मैं तुमको मित्र समझता हूँ। क्योंकि शिव के, एकमात्र शिव के बारे में आपने सुना होगा कि उनके गण होते हैं, बाकी देवी देवताओं के गण नहीं।
भक्त होते हैं, दास होते हैं, लेकिन गण मतलब आदमी, महादेव का आदमी। और साहब हरिनंदन जी ने यही चाहा, महादेव के बनिए आप। महादेव का जो होगा वो साहब दीदी का तो होगा ही। शिव के लिए जो झुकेगा दुनिया में सबके आगे झुकेगा, क्योंकि महादेव के लिए झुकने में कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। मैं झुकूं अगर तो अपने महादेव के लिए झुकूं।